डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस सीरीज नेशनल इनकम ऑफ रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 4 में सीखेंगे। नेशनल इनकम क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होता है और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम compensation of employee plus rent plus interest and profit generated by normal residents of a country। यहाँ पे आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है कि फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम मैंने बताया था कि काम करने के बाद के बदले जो पैसा मिलता है उसे वो बोलते हैं फैक्टर इनकम। जहाँ कहीं भी फैक्टर इनकम हो आपको समझ जाना है कि काम करने के बदले जो पैसा मिलता है उसी को बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो फैक्टर इनकम सीधा कि हमें काम करने के बदले में जो पैसा मिलता है उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी लेबर के काम करने में, या कोई एम्प्लॉय जब काम करता है तो उसके बदले में उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। रेंट यानी लैंड के रूप में हमें, लैंड से हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है। इंटरेस्ट यानी कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस में लैंड, लेबर और कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उसके बदले में जो हमें कंपनसेशन मिलता है दैट इज नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है कि वैसा व्यक्ति जो किसी कंट्री में रिसाइड करता है और जिसका कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में होता है, यानी कि वो पर्टिकुलर पर्सन उस कंट्री में रहता है और वहीं पे उसका जो अर्निंग का प्रोसेस है उसी कंट्री में है। अदरवाइज वो मोर देन 1 ईयर उस कंट्री में ज़्यादा रह रहा है, मतलब मोर देन 1 साल से ज़्यादा अगर उस कंट्री में रह रहा है तो वो अप्लाई कर सकता है उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंस के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब नेशनल इनकम में क्या होगा कि नेशनल इनकम वो इनकम होता है कि इसमें ये मैटर नहीं करता है कि उसने कहाँ कमाया। यानी कोई किसी, जैसे अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में ले तो इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया में भी कमा रहे हैं और विदेशों में भी कमा रहे हैं। तो इंडिया में भी कमा रहे हैं और विदेशों में भी कमा रहे हैं। तो कहीं से भी अगर इंडियन अगर मनी जनरेट करते हैं तो क्या होगा, नेशनल इनकम होगा। यानी वो डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करे या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आगे हम लोग इसके बारे में देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री और नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है कि इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फिर फैक्टर इनकम क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी या क्या होता है कि एक पार्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया होता है। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, एक जोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ की कोई पार्टिकुलर कंट्री का जो है वहाँ पे इकोनॉमिक मतलब ये मनी जनरेट कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स के लिए कि सपोज करते हैं कि इंडिया का फ़्लाइट अगर USA जा रहा है तो ये फ़्लाइट का जाने का जो रास्ता होगा ये हमारे इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर ऑफ इनकम जनरेट किया जाता है उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब एक दूसरा कंसेप्ट है कि नो मैटर हु इज जनरेटेड इट, नॉर्मल रेसिडेंस और
नॉन रेसिडेंस, नॉर्मल रेसिडेंस मैंने बताया, नॉन रेसिडेंस मीन्स जो बाहर के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और वो जो मनी जनरेट कर रहे हैं, ये भी क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम एंड वाइस वर्सा, यानी नेशनल इनकम से हम लोग डोमेस्टिक इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम अभी आपको समझ में आ गया कि डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में मैंने आपको बताया था इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो हम लोग करते हैं, यानी जितना अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो NFI क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मैंने आपको बताया था। और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। और जब इंपोर्ट जो होगा वो एक्सपोर्ट से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, ये माइनस में होगा। तो डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये नेशनल इनकम हो जाएगा। और नेशनल इनकम में अगर हम NFIA माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगा। यानी आपको हमें ये फार्मूला हमेशा याद रखना है कि डोमेस्टिक D माइनस एन इक्वल टू एन और एन माइनस D प्लस एन इक्वल टू एन और एन माइनस एन इक्वल टू D, यानी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल इनकम और नेशनल इनकम माइनस NFIA इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे मार्केट प्राइस क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।